racing through the heart of LA. यह है लॉरेन टोमासी, न्यूज़ 9 की रिपोर्टर जो लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आइस के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को कवर कर रही थी। इस दौरान उन्हें रबर बुलेट से चोट लगी, जिसे पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि लॉस एंजलिस में ये हंगामा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। तो दर्शकों बता दें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियां जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर देती है, अब एक अफरा तफरी के दौर में दाखिल हो रही है। आइस रेड्स और नेशनल गार्ड्स की तैनाती से न सिर्फ समुदायों में डर फैल रहा है, बल्कि ये राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है, जिससे शांति भंग हो रही है। लॉस एंजलिस अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर पिछले कुछ दिनों से एक बड़े हंगामे का गवाह बना हुआ है। यहाँ इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE द्वारा की गई इमिग्रेशन रेड्स के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ICE एक अमेरिकन सरकारी एजेंसी है जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को पकड़ने और देश से बाहर करने का काम करती है। ये रेड्स, जिन्होंने शुक्रवार और शनिवार को शहर के अलग अलग हिस्सों में हलचल मचा दी, अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है। शुक्रवार से शुरुआत हुए ये प्रोटेस्ट लॉस एंजलिस और उसके आसपास के शहरों जैसे पैरामाउंट और कॉम्पटन में फैल गए। लोग ICE के इन रेड्स का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने इमिग्रेंट्स को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को ICE ने 118 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर से USA में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। इन रेड्स का एक हिस्सा होम डेपो स्टोर्स, एक दुकान जहां लोग घर के सामान खरीदते हैं, और एक क्लोथिंग होलसेलर के बाहर भी हुआ। कोएलिशन फॉर ह्यूमन इमिग्रेशन राइट्स यानी चिरला की डायरेक्टर एंजेलिका सालास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये रेड्स एक तरह से रैंडम स्वीप्स है, जिसमें लोगों को बिना किसी ठोस वजह से पकड़ा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमें ये याद रखना होगा कि ये लोग भी इंसान हैं और इनके साथ इंसाफ और कानूनी तरीके से व्यवहार होना चाहिए। Looking like an immigrant does not make you criminal. We are human beings. We have families. I stay back with my colleague Marta Arevalo and with our colleagues from SEIU to talk to the families that were arriving at the Allianz factory as they were picking up all the things that their family members had left back. They were crying. They were in tears. They were shocked. They were asking what happened. These were workers, and they had families, and those families right now are in despair because they don't know what is going to happen to their family member. सलास ने यह भी जोड़ा कि ICE को अपने काम में शफाफ होना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी नियम के ये कार्रवाइयां समुदायों में दरार पैदा कर सकती है। इसके बाद कई जगहों पर जैसे पैरामाउंट और कॉम्पटन में हालात खराब हो गए, जहां पुलिस ने टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। कुछ प्रोटेस्टर्स ने पटाखे छोड़े और गाड़ियां जलाई। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ्स डिपार्टमेंट ने बताया कि शनिवार रात को पैरामाउंट में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने पुलिस पर हमला किया। इस हलचल के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार रात को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के 2000 जवानों को लॉस एंजलिस भेज दिया। नेशनल गार्ड एक सेना दल है जो स्टेट और सेंट्रल सरकार के अधीन काम करता है। ट्रंप ने कहा कि ये जवान फेडरल ऑफिसर्स और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था, और ये रेड्स और नेशनल गार्ड्स की तैनाती उसी नीति का हिस्सा मानी गई। ट्रंप सरकार का मानना है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन से कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए उन्होंने ICE को ऐसे रेड्स तेज करने के आदेश दिए। लेकिन ये नीति डेमोक्रेट्स और समुदायों के बीच डर और विरोध का कारण बनी हुई है। Donald Trump has created the conditions you see on your TV tonight. He's exacerbated the conditions. He's, lit the proverbial match. He's putting fuel on this fire ever since he announced he was taking over the National Guard. An illegal act, an immoral act, an unconstitutional act, and we're going to test that theory with a lawsuit tomorrow. Well, I was going to ask you that. Sorry to interrupt you, but Governor, so that's news. If you're going to sue the administration, tell me a little bit about it. Give us a preview of this lawsuit. Well, under his executive order, it specifically notes, and under what the DOD did, is they had to coordinate with the governor.
of the state. They never coordinate with the governor of the state. I've worked with the National Guard. We've deployed the National Guard. We did 3,000+ folks have been doing logistics work and fire recovery work, and they're fighting the fires, the rattlesnake teams. We did the same back in George Floyd. We have no problem working collaboratively in a mutual aid system with local law enforcement, but there's a protocol, there's a process. He didn't care about that. आप अभी सुन रहे थे कैलिफोर्निया के गवर्नर को। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम, जो इंडिया के चीफ मिनिस्टर के बराबर होते हैं, इन्होंने ट्रंप के इस फैसले को अनावश्यक और तनाव बढ़ाने वाला कहा। उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस और शेरिफ डिपार्टमेंट हालात को संभाल रहे हैं और नेशनल गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं थी। फेडरल सरकार का यह कदम एक गलत संदेश देता है। कांग्रेस वुमन मैगजीन वॉटर्स, जो कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि है, इन्होंने भी इसकी निंदा की। उन्होंने SEIU कैलिफोर्निया के प्रेसिडेंट डेविड ह्योर्टा से मिलने की कोशिश की, जो एक मजदूर संघ की नेता है और प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार हुए थे। वॉटर्स का कहना है कि एक फेडरल ऑफिसर ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक बढ़ावा है जो लोगों में डर और विभाजन फैला। Excuse me, I need to get in. Contact our public affairs. I need to get in. My message to Donald Trump is you are a cruel human being, and that you are using the poorest people in the land, the most vulnerable people in the land, to promote your politics. You are wrong. We know what this is all about. We have people who are immigrants here who are trying to seek a better living, who have come from places where they have experienced this kind of thing that he's doing here today. People who work every day, people who are paying taxes, who are raising their families, who are supporting education. They should not be treated this way. They should be given an opportunity to tell their story, whom they are, and why they're here, and ask the United States to please do what the Constitution allows us to do, and that is give them consideration for having citizenship here. अब ये मामला अमेरिका की दो बड़ी राजनीतिक पार्टीज, डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन पार्टीज के बीच तनाव का कारण बनी हुई है। डेमोक्रेट्स, जो लिबरल्स हैं और इमिग्रेंट्स के अधिकारों की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि ये रेड्स डर और विभाजन पैदा कर रहा है, जबकि रिपब्लिकन्स, जो कंजर्वेटिव माने जाते हैं, कानून व्यवस्था और सख्त इमिग्रेशन की नीति पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल लॉस एंजलिस में प्रोटेस्ट जारी है और ICE ने आगे भी रेड्स करने का ऐलान किया है। आज इस खबर में मेरी तरफ से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।